हेलो एवरीवन, दिस इज एग्रीएप वीडियोस। और आज की वीडियो का टॉपिक है कास्ट ऑफ हनी बी। इस वीडियो में हम समझेंगे बी के डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बी के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में। कौन क्वीन होती है, कौन वर्कर होती है, कौन ड्रोन होता है, क्या इनके बीच में क्लासिफिकेशन रहता है, किस तरीके से वर्किंग इनके बीच में डिवाइडेड होती है, उनके डांस के बारे में जानेंगे, राउंड डांस और वेगल डांस को समझेंगे, किस तरीके से स्पोर्ट्स फूड सोर्स के साथ इनका कनेक्शन रहता है उसे समझेंगे। कुछ फिनोमिनाज हैं जैसे कि स्वॉर्मिंग है, सुपरसिड्योर है, न्यूप्शियल फ्लाइट है, एब्सकॉन्डिंग है, उसे जानेंगे। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ हनी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और प्रोपोलिस को आज हम इस पूरे सेक्शन में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हनी बीज इन्हें सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली कॉलोनीज में रहती हैं और ग्रुप में रहती हैं। इनका जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो फ्लावर से मिलता है इनको दो फॉर्म्स में, एक है नेक्टर और एक है पॉलन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो पॉलन है वो फाइन पाउडर होता है जो कि मेल फ्लावर से निकलता है। ये बनता है एंथर्स से, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिससे कि मिलता है प्रोटीन और काफी न्यूट्रिएंट्स। दूसरा है नेक्टर। नेक्टर होता है जनरली स्वीट सब्सटेंस जो कि कुछ प्लांट्स बनाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेटर्स को, जैसे कि बटरफ्लाईज और बीज को। और ये होता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अगर याद करने के पर्पज से आपने से समझना है तो नेक्टर एन ई है तो ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पॉलन एंड पी फॉर प्रोटीन। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग बीज के टाइप्स हैं। लाइक एपिस फ्लोरिया इज वन बी, एपिस डोरसाटा इज अनदर, एपिस लेबोरियोसा है, एपिस सिराना है, एपिस मेलिफेरा है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो एपिस फ्लोरिया है इसे बोला जाता है लिटिल हनी बी। जो डोरसाटा है जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है जायंट हनी बी। उसके बाद आती है लेबोरियोसा, एपिस लेबोरियोसा, इसे बोलते हैं रॉक बी या फिर क्लिफ बी। फिर आती है एपिस सिराना, ये पिक्चर में आप इसे देख सकते हैं, इसे एशियन या इंडिजिनस हाइव भी बोला जाता है। फिर है एपिस मेलिफेरा, पिक्चर में डिपिक्ट भी किया है, यूरोपियन हनी बी से हम कहते हैं। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशंस हैं बट आपको मेजरली इन्हीं पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। बीज के तीन मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स, वन इज क्वीन, देन वी हैव वर्कर, देन वी हैव ड्रोन। क्वीन बी का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर साइज में सेकंड नंबर पे ड्रोन आता है और सबसे छोटी वर्कर बी होती है। थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। क्वीन जो है ये सिर्फ अकेली रिप्रोडक्टिव फीमेल होती है। ये जो खाना खाती है उस खाने को रॉयल जेली बोला जाता है, जो कि बाकी कोई और नहीं खाता। क्वीन लाइफ में एक बार मेट करती है, सिर्फ एक बार। इसका मेन काम होता है एग लेइंग का। ये एक क्वीन फैक्टर सिक्रीट करती है, जो कि आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एक फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है। क्वीन के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया। आगे बढ़ते हैं, वर्कर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर्कर होती ये इम्परफेक्टली डेवलप्ड है, क्वीन से छोटी होती है, ड्रोन से भी छोटी होती है। इसका मेन काम दो पर्पस है इसके मेन। एक है इसका काम है मेंटेनेंस और दूसरा है वेलफेयर ऑफ कॉलोनी को मेंटेन करना। ये बनती है फर्टिलाइज्ड एग से, मतलब क्वीन और वर्कर्स दोनों ही फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। बट ड्रोन जो है ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। इसे हैप्लॉइड मेल कहते हैं जो डेवलप करता है फर्टिलाइज्ड एग से। ये क्वीन को फर्टिलाइज करता है, मेटिंग करने के तुरंत बाद मर जाता है। डिपेंड करता है ये वर्कर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हनी पे डिपेंडेंट होता है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं उन लोगों के लिए जिनके कोर्सेज में एंटोमोलॉजी है और जिनके एग्जाम्स में मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वीन मोस्टली एक ही होती है पर कॉलोनी, सबसे बड़ी होती है, इसके विंग्स काफी
छोटे होते हैं इसकी बॉडी के प्रपोर्शन में। सिर्फ अकेली इंडिविजुअल होती है जो एग लेइंग करती है। अप्रोक्सीमेटली 2000 एग्स पर डे ले कर सकती है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था। एमर्ज होने के 5 से 10 दिन के बाद ये मीटिंग करती है ड्रोन के साथ। फ्लाइट लेती है ये, उस फ्लाइट को नुप्शियल फ्लाइट बोला जाता है, जिसमें क्वीन जाती है, काफी ड्रोन्स साथ में जाते हैं और मीटिंग का प्रोसेस होता है। आगे मैं नुप्शियल फ्लाइट के बारे में आपको बताऊंगी। जब उसका स्पर्मेथिका फिल हो जाता है स्पर्म से, तो वो एगलिंग स्टार्ट करती है। उसके बाद वो मेट नहीं करती है किसी और ड्रोन से। क्वीन की लाइफ होती है 3 इयर्स। 3 इयर्स तक मोस्टली वो रहती है। क्वीन सब्सटेंस की जिसकी हमने बात की थी, वो सिक्रीट होता है मैंडिबुलर ग्लैंड से। ये काफी बार एग्जाम्स में, जेआरएफ के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कहाँ से क्वीन सब्सटेंस सिक्रीट होता है। ये मैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अगर सफिशिएंट क्वांटिटीज की है प्रेजेंट कॉलोनी में, तो वो स्वॉर्मिंग या फिर एब्सकॉन्डिंग जैसी एक्टिविटीज को नहीं होने देती है और क्वीन का जो कंट्रोल है वो अपनी कॉलोनी पे बना रहता है। स्वॉर्मिंग और एब्सकॉन्डिंग के प्रोसेसेस को मैं आपको आगे बताऊंगी। डिफरेंशिएशन होता है वर्कर और क्वीन में ओनली क्वांटिटी और क्वालिटी फूड की जो सर्व किया जाता है लार्वा को। वो लार्वा क्वीन बनेगा जिसको रॉयल जेली खिलाई जाएगी, और वो सिक्रीशन होती है वर्कर बीज का। उनके हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से वो सिक्रीट होता है, जो कि वर्कर बीज फीड करती है लार्वा को। अगर जिस लार्वा को रॉयल जेली फीड कराई जाती है, वो लार्वा डेवलप करेगा क्वीन में, जिसको नहीं कराई जाती है वो वर्कर बन जाता है। ओनली वन क्वीन रह सकती है कॉलोनी में। अनफेवरेबल कंडीशंस में 2 क्वीन। ओनली क्वीन जो पुरानी क्वीन है वो मर जाती है। जब नई क्वीन फर्टिलाइज होती है, उसको मार दिया जाता है या उसे निकाल दिया जाता है। क्वीन इज केयरफुली लुक्ड बाय द अटेंडेंट्स, जिनको मेजर काम दिया जाता है क्वीन को फीड करने का, क्वीन को कोम्बिंग और क्लीन करने का। अब आए वर्कर्स, जिन्हें हम नर्स बीज कहते हैं। ये छोटी होती हैं सबसे, 1500 से 50,000 तक ये रेंज कर सकती हैं। ये वर्कर्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी हाइव के लिए। इनकी जो फ्लाइट होती है वो 1000 से 1500 मीटर तक ही उड़ सकती हैं। इनमें डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ही प्रॉपर होता है। हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है इनका, जिसे रॉयल जेली कहते हैं, जो ये फीड कराती हैं लार्वा को, वो इनका काम रहता है। फर्स्ट 18 डेज तक बीज इंडोर ड्यूटी परफॉर्म करती है। कोम्ब का स्ट्रक्चर डेवलप करना, यंग बीज को डेवलप करना, सिक्रीट करना वैक्स, धीरे धीरे वो शुरू करती हैं। लेटर वो फॉरेजर्स बन जाती हैं और वो वाटर, पॉलन, नेक्टर या फिर प्रोपोलिस, जिसे कि बी ब्लू कहा जाता है, वो गैदर करने के लिए बाहर जाती हैं। पॉलन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ये प्रोटीन का काफी इंपॉर्टेंट रिच सोर्स होता है। ये एक नाइट्रोजनस फूड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रूड के लिए, यंग बीज के लिए। बी वैक्स, जिससे कि कोम्ब बनता है, दैट इज मेड, वो सिक्रीट होता है वैक्स ग्लैंड से, जो कि लोकेटेड होते हैं एब्डोमेन में वर्कर बीज के। 1 kg वैक्स बनाने के लिए बी कंज्यूम करती है एटलीस्ट 10 kg ऑफ हनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मे बी आपकी काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, ड्रोन के बारे में समझते हैं। ड्रोन ये मेल बीज होते हैं, काफी बड़े होते हैं वर्कर से, बट क्वीन से छोटे होते हैं। इनके पास कोई स्टिंग नहीं होता, तो अगर कोई भी ड्रोन आपको बैठता है आपके पास आके, तो वो आपको डंक नहीं मारेगा, बिकॉज इनके पास डंक होता ही नहीं है। इनके पास प्रोबोसिस होता है, जो कि नेक्टर गैदर करने के लिए, वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं होता है। फिजिकली इनमें इनकैपेबिलिटी होती है ऑर्डिनरी हाइव के फंक्शंस के लिए, इसीलिए ये डिपेंडेंट होते हैं। दे आर अनेबल टू परफॉर्म एनी वर्क अंटिल 10 दिन के ये हो जाते हैं जब तक। इनका मेन काम होता है हाइव के टेम्परेचर को मेंटेन करना। बाहर जाते हैं ये जब वेदर गर्म होता है। काफी इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन का, इनका रोल प्ले करते हैं ये अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं। उसके बाद इनका जो मेन काम होता है, लाइफ स्पैन इनका 57 डेज का रहता है, जिसमें कि इनका मेन काम होता है फ्लाइट लेना, मेटिंग करना क्वीन से। ड्रोन जो ये एक्ट ऑफ मेटिंग है, उस बीच में ड्रोन की, बिकॉज उसका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि ड्रोन मर जाएगा जब वो एक्ट ऑफ मेटिंग परफॉर्म करेगा। उसका एब्डोमेन
बर्स्ट ओपन हो जाता है क्योंकि उसके जेनाइटल ऑर्गन्स बाहर आते हैं और कुछ इस तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एडल्ट बीज का एक बार जस्ट एक रिफ्रेशर ले लेते हैं। क्वीन एग ले करती है। वर्कर केयर टेकर केयर टेकर्स का काम करते हैं। मेल ये जस्ट इसका मेन काम मेटिंग का होता है। कितनी हनी होती है? हनी द कोम की बात करें, क्वीन एक होती है, वर्कर 10 से 50,000, मेल 100 से 500। बम्बल बी, अच्छा बम्बल बी एक अलग बी है, उसके साथ भी अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब किस तरीके से ये दिखती हैं उसको हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब डांसेस के बारे में हम देखते हैं, राउंड डांस और वैगल डांस। राउंड डांस परफॉर्म किया जाता है जनरली जब फूड का सोर्स 100 मीटर से कम डिस्टेंस पे होता है हाइव के, तो बीज राउंड डांस परफॉर्म करती हैं। अगर फूड सोर्स से मोर देन 100 मीटर्स है तो उसे वैगल डांस वो परफॉर्म करती हैं। वैगल जो होता है, इनका जो वैगल है सेंटर में, वो उसकी जो लेंथ होती है वो डिफाइन करती है कि कितना दूर उनका फूड लोकेटेड है। जिस तरीके से सन की मूवमेंट के बेसिस पे ये अपना फूड सोर्स नेविगेट करते हैं, इसमें डार्क ब्लू आपको डिनोट करेगा ड्यूरेशन, जो कि डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और लाइट ब्लू से आप एंगल या फिर डायरेक्शन को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से सन के सोर्स से अपने नेस्ट के नेविगेशन के बेसिस पे ये फूड सोर्स को आइडेंटिफाई करती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वॉर्मिंग ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जबकि कॉलोनी को क्वीन छोड़ देती है, उसे हम स्वॉर्मिंग कहते हैं। जब हाइव काफी क्राउडेड हो जाता है समर्स में, जबकि फूड की अवेलेबिलिटी भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो क्वीन अपनी कुछ ओल्ड ड्रोन्स को और कुछ वर्कर्स को लेकर के नई हाइव में सेटअप करने के लिए चली जाती है, जिसमें कि जिसकी वजह से इस हाइव का बर्डन कम हो जाता है। उस प्रोसेस को स्वॉर्मिंग कहते हैं। व्हाट इज अ सुपरसिड्योर? सुपरसिड्योर है जब पुरानी क्वीन मर जाती है या वो अपनी एबिलिटी एग लेइंग की लूज कर देती है, तब एक नई एक्टिव विजिलेंट क्वीन उसकी जगह लेती है, जिसे हम सुपरसिड्योर कहते हैं। सुपरसिड्योर इज टेकिंग अप ऑफ द पोजिशन। अब आता है नुप्शियल फ्लाइट, जिसे मैरिज फ्लाइट भी कहा जाता है। सेकेंड स्वॉर्म ये लीड किया जाता है 7 दिन पुरानी वर्जिन क्वीन से, जो कि ड्रोन के साथ एक फ्लाइट लेती है। ड्रोन कॉप्युलेशन करते हैं फ्लाइट के दौरान और मर जाते हैं वाइल ट्रांसफरिंग द स्पर्म्स इनटू द क्वीन। अगला है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग क्या है? जब कॉलोनी माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, कोई टर्माइट या मॉथ अटैक या कोई भी मिस हैपनिंग की वजह से, जब कॉलोनी एक जगह से माइग्रेट करती है दूसरी जगह, तो उसे हम एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। इसमें क्वीन नहीं जाती है अकेले, पूरा का पूरा हाइव का सारे के सारे मेंबर्स जाते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ हनी भी एक बार देख लेते हैं। हनी एक बहुत ही रिच सोर्स है जिसमें कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, वाटर, माल्टोज, कार्ब्स, सुक्रोज, मिनरल्स, विटामिन, एंजाइम्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। सो ये हाईली एनरिच्ड सोर्स होता है। सो इसमें क्या इसकी कॉम्पोजिशन है उसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे ज्यादा इसमें होता है फ्रक्टोज 39.44%। सेकेंड नंबर पे आता है ग्लूकोज। थर्ड नंबर पे इसमें होता है पानी। फोर्थ नंबर पे इसमें आता है सुक्रोज और बाकी शुगर्स। देन इसमें है प्रोटीन्स एंड देन मिनरल्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, विटामिन एंड एंजाइम्स। अगर कभी आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस डिटेल को वहां पे यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोपोलिस। प्रोपोलिस एक काइंड ऑफ रेजिन जैसा मटेरियल होता है जो कि बनता है बीज के द्वारा जब वो बड्स को पॉपुलर या फिर कोन बियरिंग ट्रीज की हाइव करते हैं। बी यूज करती है इसे अपना हाइव बनाने के लिए, और इट मे कंटेन उसके बी हाइव के प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे यूज किया जाता है, इनफैक्ट मार्केट में इसको सेल किया जाता है एज इट इज इंपॉर्टेंट इन फाइटिंग बैक्टीरियाज एंड हीलिंग द वुंड्स। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है काइंड ऑफ, इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज इट एनीवेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।
ये मेरे चैनल का एफर्ट है फॉर रीस्टार्टिंग। आई होप यू गाइज हेल्प मी along।